हेलो गाइस, क्या हाल चाल। भाई इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने मेरे को कांटेक्ट करके ये पूछा अभी रिसेंटली कि भैया आईटी के लिए तैयारी करें कि आईसर के लिए। हमको कोई कहता है कि भैया हमको पूरी ज़िंदगी लाइफ में जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना है और लाइक कुछ अच्छा करना है, समथिंग लाइक मुझे अब्रॉड जाना है। अलग अलग मतलब सबके ड्रीम्स है, किसी का अलग गोल है। सो वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, अभी अपनी तैयारी पे ध्यान दो। डोंट फोकस ऑन आई आई टी एंड आइजर राइट नाउ। या प्रिपरेशन करने के लिए तो ध्यान दो ताकि सिलेबस का ध्यान रहे, वरना पता चले ना यहाँ करें ना वहाँ करें। देखो, तुम कभी किसी चीज़ का डिसीजन तभी ले पाओगे ना जब तुम्हारे हाथ में ऑप्शंस हो कि हाँ मेरे पास ये भी है, ये भी है। तो देन यू टेक ए डिसीजन। और सपोज तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हें एक आदत जो मिल रहा है वहीं जाना है, तो फिर क्या डिसीजन, क्या ऑप्शन। तो पहले सबसे पहले भाई मन लगा के तैयारी करो। दैट इज़ इनफ एंड नेसेसरी फॉर राइट नाउ। डोंट गेट स्ट्रेस टू मच। लाइक द थिंग इज़ कि अगर आप आईआईटी की जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट आइजर। सेम लाइक सिलेबस कोई डिफरेंट नहीं है, सेम डिफरेंट है, बस बायोलॉजी का पोर्शन इधर है। और इवन तुम बायोलॉजी ना भी टच करो, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से करो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं है, वो तुम सिलेबस चेक करो कैसे क्या पोर्शन। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताता हूँ। देखो, बेसिक थिंग इज़ कि कभी भी आईआईटी को कंपेयर मत करो आइजर से। बिकॉज आईआईटी को आई थिंक आई गेस 60-70 ईयर्स हो गए हैं एस्टेब्लिश हुए। लाइक इट्स गेस फर्स्ट इज़ अराउंड 1955 समथिंग लाइक दैट। सो आप खुद सोचो, जिन्होंने 50 ईयर 60 ईयर से जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसके बाद जो उन्होंने ग्रो किया है, दैट इज़ फार 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 मच बेटर देन एनी अदर इंस्टीट्यूट, राइट। और आप जो भी उनका प्लेसमेंट देखेंगे, जिसको देख के मतलब कई लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इवन देयर वर्क कल्चर, जो एक्सपोजर वहाँ के बच्चों को मिलता है, दे फार फार बेटर। Everything like great things takes time, right? So don't like compare two three different things. Like suppose अगर आप अभी IIM को compare करने लग जाए IIT से, so things are different. Those are management, these are like for tech institutes and IISERs are like research institutes. Like अब तो ISC भी ऐड हो गया है तो टोटल 8 IISERs है। सो आइजर का मेन एस्टेब्लिशमेंट और बनाया ही इसी किया था ताकि रिसर्च पर्सपेक्टिव को ज़्यादा ध्यान में दिया जाए और रिसर्च की तरफ ज़्यादा ग्रो और अलाइनमेंट जिन लोगों का है, इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स को, उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। तो आइजर का भी प्लेसमेंट पे फोकस ही नहीं था। अगर आप देखो तो आईआईटी का ट्रेंड इतना ज़्यादा क्यों है, बिकॉज वो लार्ज एकदम लाइक करोड़ लेवल के पैकेजेस का शो होता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोगों का ट्रेंडिंग है कि हाँ नहीं आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है। बट अगर आप रिसर्च की बात करें तो अगर आइजर का एलुमनाई चेक करोगे पेज, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे सब बाहर ही सेटल है। सो अभी उसको लॉन्ग रन के लिए देखा जाए तो मैं कुछ उस पर कमेंट नहीं करूँगा। बट अगर मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट को लेके जो आप परेशान हो, तो आइजर में प्लेसमेंट जानबूझ के या फिर कहो कि वहाँ पे ऐसा कोई रिकॉर्ड डेटा हैंडल नहीं किया जाता, इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ प्लेसमेंट चार्ट व ब्राउचर आपको नहीं मिलेगा। बट जो स्टूडेंट वहाँ से पास आउट है, जैसे कि मैं और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप अगर पूछोगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखो, मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है, यहाँ पे मैं किसी तुमको बटर नहीं लगाने वाला, ना किसी को कुछ ये बोलने वाला आईटी अच्छा है आइजर अच्छा है। भाई जिसको जो अच्छा लग रहा है उसमें जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरे को पता है मैं वहाँ से पास आउट निकला, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, फिर उसके बाद तुमको अच्छा लगे बुरा लगे कि भैया बहुत रूड है, भैया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा कॉल है। मैं ऑनेस्ट बताऊंगा जो था कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या कोर कोर्सेज में जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या नहीं है। तो उसके लिए भाई अपडेट रहना, तो मैं हर डिपार्टमेंट का आपको बताऊंगा। देन आप अपना डिसीजन लेना। ओके, सो द थिंग इसके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, आइजर आईआईटीज़ में देखो, अभी कोई बच्चा आइजर आता है, आईआईटी आता है, हम लोगों का जो लाइक टीनेज में क्या माइंडसेट होता है कि भाई बहुत पैसा कमाना है, ये कमाना है, जॉब करने, बस लाइफ सेट। बट जैसे आइजर वगैरह में जो बच्चे आते हैं यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए मेनली उनका टारगेट रहता है कि यहाँ से डिग्री लेने के बाद आफ्टर 4-5 साल के बाद वो वर्ल्ड की किसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जाके लाइक जाकर पीएचडी वगैरह करते हैं। देन आफ्टर पीएचडी बहुत लोग इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं, बहुत लोग स्टार्टअप्स की तरफ चले जाते हैं, और बाकी कुछ लोग एकेडमिक्स की तरफ चले जाते हैं। लाइक डिफरेंट एरियाज आते हैं। सो इसलिए आइजर मैक्सिमम अपना कोई ऐसा शीट डेटा नहीं रखता कि अपने इतने बच्चे प्लेस हुए। अगर आप आइजर भोपाल को देखें, जिसमें इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स है, केमिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, डेटा साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा गया लास्ट प्रीवियस काफ़ी ईयर्स में। मेरे बैच से ही आई नो लाइक 5-10 स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग इन गुड कंपनीज, नमूरा, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन, दीज आर वेरी गुड कंपनीज। सो अगर आप प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट इज़ डेफिनेटली देयर। और आप लॉन्ग रन की बात करें तो आपको मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ देखो, वहाँ देखो, यहाँ देखो। बट आप लिंक्डइन अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ जाके इंडिविजुअल आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं कौन कहाँ पे है। लाइक अगर आप आइजर भी डालें, कोलकाता डालें, आइजर भोपाल डालें, तो वहाँ के आपको काफ़ी ऐसे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, उनका प्रोफाइल आपको दिख जाए कौन कहाँ है, किस यूनिवर्सिटी में। अब आप खुद सोचो, आपने 12th करी, उसके बाद एक कॉलेज में गए, 4 साल स्पेंड किए, देन आप जॉब कर रहे हो पूरी लाइफ। और देन सपोज
आपने 4-5 साल की पढ़ाई की, देन आप अब्रॉड गए किसी और इंडस्ट्री में, लाइक आपने पीएचडी करी जो भी, देन आफ्टर यू वेंट फॉर जॉब। सो आफ्टर पीएचडी आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, आपकी पोस्ट डिफरेंट होती है। देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट है डिफरेंट टाइम। अभी जिस तरह का इन्फ्लेशन है तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो यू कांट से कि आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर क्या होने वाला है। सो 4-5 साल बाद क्या होने वाला है उसको देख के सोच के परेशान होने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैं ये बस ये कहूँगा कि अगर आप मेरी चैनल पर अपडेट रहेंगे तो मैं आपको मैंने एक प्लेलिस्ट का प्लान बनाया है जिसमें आइज़र आईआईटीज़ के बच्चे जो अलग अलग कंपनीज़ में, आईआईटीज़ के ऑलमोस्ट भाई अच्छी अच्छी कंपनीज़ में सारे ही होते हैं, तो नो डाउट वहाँ पे किसी को कोई इशू है। बट मैं आइज़र के लिए, जैसे आइज़र के लिए आप कई बच्चे मेरे को कॉन्टैक्ट करें, भैया डेटा नहीं मिल पा रहा, कौन कहाँ पे है, तो मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट लाऊंगा जिसमें अपने आइज़र के एलुमनाई जो भी आइज़र भोपाल, कोलकाता, आईआईसी बैंगलोर, जहाँ के भी जो जॉब्स कर रहे हैं, पहला पहला डाउट जॉब्स का है ना तुम लोगों को भाई, कि जॉब कहाँ है, जॉब का। तो मैं हर एक कंपनी का, लाइक ऑलमोस्ट जो टॉप कंपनी से ट्राई करूँगा उन सबका इंटरव्यू लेने का, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ यहाँ से बच्चे पास आउट होकर वहाँ गए हैं, उनका क्या प्लेसमेंट है, उनका 4-5 ईयर्स के बाद क्या प्लान है, उनको जॉब कैसे मिली, इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। देन जो बच्चे डाउट में कि भैया सिर्फ जॉब्स का नहीं, पीएचडी के बारे में, तो मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनमें भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइक एलुमनाइज हैं, जितने भी आइजर्स के, उनके इंटरव्यूज लेकर आपको आइडिया दे सकूँ कि कैसे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे क्या आप अप्लाई करें तो कैसे आपको हेल्प मिलेगी। इवन बहुत लोगों को सबसे कॉमन डाउट ये होता है ना कि भैया कौन सी कंट्री जाए, यूएसए हब है, ये है वो है, बट यूएसए का मन नहीं। मैं उसके लिए भी कुछ कॉन्टेक्ट्स में हैं जिन्होंने यूएसए जाके अच्छी यूनिवर्सिटी, सीएल यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी मिशिगन से क्विट किया है, उनके इंटरव्यूज लाऊंगा ताकि आपको एक बेटर अप्रोच अंडरस्टैंडिंग मिले कि हाँ दीज आर पॉसिबिलिटीज़ एंड दीज आर द सर्टेनिटीज़। सो इससे आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, मैं किसी को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला कि हाँ इसमें जाओ उसमें जाओ, किसी को कोई ये नहीं बोलने वाला कि ये अच्छा है वो अच्छा है। आई विल गिव माई ऑनेस्ट रिव्यू, डिपेंड ऑन दिस, आप अपना डिसीजन ले, बिकॉज फाइनली इट्स योर लाइफ, इट्स योर कॉल। हाँ, किसी की देखा देखी में अपना डिसीजन मत लेना, लॉन्ग रन के लिए सही नहीं है, छोटे मोटे टाइम के लिए तो सही है, लॉन्ग रन पे जाओगे तो मतलब बहुत धोखा खाओगे। wherever you are, either you are in your school or college, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। बहुत लोग अभी जैसे अगर आइजर में भी हैं, दे आर इन देयर 4th-5th ईयर, वेरी कन्फ्यूजन होना जरूरी है, बट सिर्फ कन्फ्यूजन ही रह जाना वो ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा टैकल आउट करें, चीज़ों को ढूंढना शुरू करें कि किस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, एनालाइजिंग स्किल्स अच्छी है, क्या अच्छा है, तभी आप उस चीज़ को ग्रो करोगे। सपोज आपको कोई स्किल अच्छी आती है, आप उस पर वर्क ना करें, आप किसी ऐसी स्किल पे वर्क करें जो आपको आती नहीं है बट आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, देन आई थिंक यू विल बी एन एवरेज गाय। बट अगर अपनी स्किल्स को जो जिसमें आप बेटर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इंटरेस्टेड हो, उसको इम्प्रूव करोगे, आई थिंक यू विल बी लाइक मोर देन एवरेज। ओके, एंड फिर अगर आप अपनी स्किल में मोर देन एवरेज हैं तो फिर क्यों जॉब ढूंढ रहे, फिर जॉब आपको ढूंढेगा ना भाई। सिंपल सा फंडा है, मतलब अगर 1000 सीटें हैं, अप्लाई करने वाले 10 लाख भी है, आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है, होने तो भाई कंपटीशन ही टफ है, बट आपको अपनी स्किल पर बिलीव होना चाहिए ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई आपको एक सीट चाहिए, बात खत्म। अब चाहे एप्लीकेशन 10 लाख और 10 करोड़ से क्या ही होने दो भाई, मेरे को मेरा कन्फर्म है, मेरे को मेरा जो अप्लाई करना है मेरे को मिलेगा। हो सकता है नहीं भी होता कई बार, जैसे आईटीज़ में सीट्स बहुत कम होती है, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत लोग अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, 2 साल 3 साल अपना इन्वेस्ट करते हैं। बट डोंट गेट अपसेट, हो सकता है लाइफ आपको कुछ और देना चाहती हो, सीरियसली, लाइक यू डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन फ्यूचर। सो ऐसा कोई हार्श डिसीजन नहीं ले लेना है जिसकी वजह से आप अपना करियर एकदम मतलब डिस्ट्रॉय कर दें। जस्ट बी फोकस एंड बी काम, ज़िंदगी भी शुरू हुई है। सो बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। अगर किसी को कोई डाउट लगता है क्या प्लेलिस्ट में रहेगा क्या रहा, तो कमेंट्स में पूछे, इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें। ऑल द बेस्ट।